हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम पढ़ लिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला देखिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का वह मसा मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है। एचसीएफ में हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या ही आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या वह होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या, कोई दी गई दो संख्या दिया है, ये दोनों को जो एचसीएफ निकलेगा वही ये दोनों को काट देगा, ई काटेगा। एलसीएम में पहले ई एलसीएम में होता था कि जो दी गई संख्या है वो एलसीएम को काटता था, लेकिन एचसीएफ में जो एचसीएफ निकलेगा वो दी गई संख्या को पूर्णतः काट देगा। लेकिन बड़ी से बड़ी वही संख्या है, छोटा छोटा हो सकता है लेकिन बड़ी से बड़ी वही संख्या होगा। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या वह होता था जो दी गई संख्या से कट जाए, और एचसीएफ में दी गई संख्या को काट दे। बस दोनों में अंतर यही है। तो एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो सबसे पहले अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 है, 6 है और 8 है। ये 4 6 8 ये 4 6 8 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? तो 4 6 और 8 ये तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखते हैं। जैसे रूल क्या है, तो दी गई संख्या में जो सबसे छोटा संख्या है उसी से अपना बड़ा वाला से भाग देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे देखो, अगर सबसे छोटी संख्या 4 तो इससे बड़ी संख्या कौन है 6, तो उसी को भाग देंगे उसी से। तो 4 और 6 से भाग देंगे, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा वो भाजक बन जाएगा, उससे बड़ा जो रहेगा वो भाज्य बन जाएगा। तो भाजक सबसे छोटा अंक, सबसे छोटी संख्या, अब इसे भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 2। अब यहाँ जब 2 बच गया तो ई 2 जो है इसको भी नहीं छोड़ना है। अभी कह कि 8 है ये, तो ई 8 को फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे और 8 को रखेंगे। तो 8 को फिर 2 से भाग देंगे, जो शेषफल रहेगा उसी से देना है, क्योंकि हमको दो संख्या नहीं है, तीन संख्या, 8 को भी लेना है, तो 8 को यहाँ रखेंगे। तो फिर 2 को 8 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, ये वाला पूरा पूरी कट गया। जहाँ पूरा पूरी कट जाए उसी का भाजक क्या कहलाएगा? एचसीएफ। जहाँ पूरा पूरी कट जाए उसी का भाजक क्या कहलाएगा? एचसीएफ, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं कि 4 6 है और 8 है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो रूल नंबर 2 क्या है? तो सबसे पहले 4 को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसका होगा 2 गुना 2। फिर 6 को तोड़ेंगे तो इसका होगा 2 गुना 3। फिर 8 को तोड़ेंगे तो इसका होगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। सबको फैक्टर कर लिए, सबको तोड़ लिए। अब देखना है कि जो चीज़ तीनों में कॉमन रहेगा, जो अंक तीनों में कॉमन रहेगा वही कहलाएगा एचसीएफ। एग्जाम्पल के तौर पर एचसीएफ को हम देखेंगे, तो जैसे हो गया एग्जाम्पल में 14 42 और 28 ले लेते हैं। तो 14 42 और 28 है, इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 के हिसाब से बनाते हैं। तो रूल नंबर 1 में क्या था कि जो सबसे छोटा अंक था उसी को हम भाजक बनाएंगे, और उससे बड़ी संख्या कौन है? 42 नहीं, उससे बड़ी संख्या 28 है, उसके बाद 42 है, तो उसी बड़ी संख्या 28 उसको हम भाज्य बनाएंगे, इससे बड़ी संख्या। तो अब 14 से 28 को भाग देंगे तो 14 दूनी 28, ये पूरा पूरी कट गया। जो पूरा पूरी कट गया, लेकिन यही नहीं छोड़ना का कि हम 42 अभी बाकी है, तो 42 को हम फिर लेंगे, तो पूरा पूरी कट गया। आप क्या करेंगे? तो जो इसका भाजक है उसी को फिर यहाँ रखो, ठीक है। अब उसी को हम अगर रखेंगे 14 को, तो 42 अभी ये था, तो 42 को फिर मतलब भाज्य बनाएंगे, तो 42 14 को के बार में काटेगा, तो 14 तिया 42 हो गया, 14 तिया 42।
तो ये पूरा पूरी कट गया, जहाँ पूरा पूरी कट गया उसी का क्या हो गया, उसी का भाजक HCF हो गया। तो उसी का भाजक क्या हो गया, 14 मेरा HCF हो गया। अब अगर हम बट्टा में देखें, बट्टा वाला बच्चा इसी में फंस जाता है कि बट्टा वाला में मौसों निकालने पूछ रहा है, तो मौसा निकाले किसको लौसा निकाले। मौसो मतलब HCF और लौसा मतलब LCM। ठीक है, तो हमको यहाँ पूछ रहा है बट्टा वाला में 14/33, 42/55, 21/22 का मौसों निकाले। तो जिस मौसों निकालने बोल रहा है बट्टा वाला में, तो जो चीज़ निकालने बोल रहा है वो ऊपर वाला का निकालेंगे। जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ का पूछ रहा है तो उसका दर्जा ऊपर में रहेगा, बस यही सोचना है हमेशा। जैसे यहाँ लौसा रहता मतलब एलसीएम निकालने बोलता तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते और नीचे वाला का HCF। और यहाँ पूछ रहा है HCF, मतलब HCF जो पूछ रहा है उसका दर्जा ऊपर मतलब ऊपर वाला का हम सब तीनों को निकालेंगे मौसा, और बच गया क्या, नीचे वाला, तो नीचे निकालेंगे लौसा। मतलब ऊपर पूछ रहा है मौसा तो ऊपर वाला निकालेंगे मौसा, और नहीं पूछ रहा है, जो चीज़ नहीं पूछ रहा है वो नीचे, जो चीज़ नहीं है उसका दर्जा नीचे रहेगा। उसी तरह हम निकालेंगे। तो 14, 42 और 21, सबसे पहले 14, 42 और 21 का हम निकालेंगे HCF का है कि वही पूछ रहा है मतलब ऊपर वाला को वही निकालेंगे। तो HCF कैसे निकलेगा, सबसे छोटी संख्या अपने से बड़ी संख्या को से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 14 है। इससे बड़ी संख्या कौन है, 21 है। 21 को भाग देंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या भाजक बनाना है, भाजक बनाएंगे। तो 14 एकम 14, ये बोलो कितना जाएगा, 14 एकम 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7। 7 शेषफल बच गया। अब 7 यहाँ तरह गया, यहाँ छोड़ना नहीं है क्योंकि 42 अभी बाकी है, तो 42 को फिर यहाँ रखेंगे। 42, 7 यहाँ शेषफल बच गया। अब तो 7 को जो बच गया 42 नहीं रखे थे, तो 42 को रखेंगे अब यहाँ, भाजी बनाएंगे 42 को। ठीक है, उसी तरह अगर 4-5 को संख्या रहता तो उसी तरह फिर लगते रहेगा। तो 42 यहाँ रखें तो 7 को 42 के बार में आएगा, कट जाएगा, 7 छः 42, ये वाला पूरा पूरी कट गया। लास्ट जहाँ पूरा पूरी कट गया उसका भाजक HCF होगा। लास्ट जहाँ पूरा पूरी कट जाएगा, कटेबल रहेगा, उसी का भाजक HCF रहेगा। अब ऊपर वाला हम निकाल लिए HCF, 14, 42, 21 का HCF हम निकाल लिए, 7 है। अब HCF मतलब मौसो ऊपर वाला निकाल लिए। अब नीचे वाला बच गया, नीचे क्या है, 33, 55 और 22 है। तो इसको हम क्या निकालेंगे, मौसो तो ऊपर वाला ऊपर निकालने बोल रहा है तो उसका दर्जा ऊपर, जो नहीं निकालने बोल रहा है, क्या नहीं निकालने बोला, एलसीएम नहीं निकालने बोल रहा है, उसका दर्जा नीचे, तो नीचे वाला का क्या निकालेंगे, LCM। तो इसका LCM निकालेंगे ऐसे। तो LCM सबसे पहले अब हमको देखना है, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला देख लीजिए। तो LCM सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, ये तीनों को ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए। जैसे तीनों को काट दे तो और बढ़िया, नहीं तो 2 कट जाए। तो देखते हैं कि वो तीनों को कौन काटेगा। तो 11 ही ऐसी एक संख्या है जो तीनों को काट देगा। 11 तो 3 को के बार में कटेगा, 3 बार में। 33 को 3 बार में, 55 को 5 बार में, और 22 को 2 बार में। अब यहाँ देखते हैं कि 3, 5 और 2 है। तो 3, 5, 2 ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को काटेगा। कम से कम 2 को काटे तो ऐसी संख्या है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि तीनों का टेबल अपने आप में नहीं है, मतलब तीनों अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर हमको निकाल लेना है, बाहरी संख्या निकाल लेना है। बाहरी संख्या ये चीज़ हो गया तुम्हारा बाहरी संख्या। तो गुणा करते हैं, लिखते हैं 11 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब इसको हम गुना करेंगे तो 11 या 33, और इधर गुना हो गया 5 दूनी 10, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 330। मेरा क्या निकला, LCM। अब यहाँ हमको देखना है LCM हमारा निकला कितना, 330। ठीक है, और HCF कितना निकला, 7। तो बटा में पूछ रहा है तो इसका HCF मौसो HCF कितना हो गया तुम्हारा, जैसे लिखते हैं अगर 14/33 और 42/55 और 21/22, तो इसका HCF क्या होगा। तो HCF मतलब ऊपर वाला HCF, तो ऊपर 7, और HCF नहीं पूछ रहा है LCM, उसका नीचे दर्जा नीचे, तो उसका LCM निकालेंगे। इसका LCM कितना हो गया, 330। तो 330 मेरा हो गया
आंसर। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पॉइंट वाला अगर निकालना चाहे तो पॉइंट वाला में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ सब कुछ हम इजीली बता देंगे। जैसे पॉइंट के तौर पे अगर देखा जाए तो 1.75 है, 5.6 है और 7 है। तो ये तीनों एक संख्या है, इसका हमको निकालना है मसो, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो पॉइंट वाला में एचसीएफ, तो सबसे पहले पॉइंट को हमको हटाना है। तो सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद क्या गो अक्षर है, 2 अक्षर है, मतलब 175, और पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, मतलब नीचे 2 जीरो। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे अगर 5.6 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 अक्षर मतलब 1 जीरो, मतलब इतना। फिर 7 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। ये वाला का टेबल है किससे, 25 से। 25 का 175 से 7 बार में, और 25 का 100 को 4 बार में। ये भी का टेबल है, कितना से कटेबल है, इसका सबसे पहले आधा करेंगे तो कितना, 2 से अगर काटेंगे तो 28 दूनी 56, और ये 5 और नहीं कटेगा, मतलब तुम्हारा हो गया कुल जाके 7.4, 28.5 और 7 यहाँ बच गया। अब हमको इससे पहले वो देखे, यहाँ पर ये देखे, बस सेम था, पॉइंट बट्टे में था, जैसे इतना बट्टा उसमें में निकालना था, वही बट्टा हमको यहाँ तक अब आ गया है। अब हमको इसको निकालना है एचसीएफ निकालने पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है तो उसका दर्जा ऊपर, तो ऊपर वाला को हमको क्या निकालना है, एचसीएफ क्या निकालना है ऊपर वाला, तो 7, 28 और 7 एचसीएफ निकालना है। और नहीं, क्या नहीं पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा है, जो चीज़ नहीं पूछ रहा है उसका दर्जा नीचे, मतलब एलसीएम में हमको क्या निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है किससे, 4 और 5 से, 4, 5, एक तो नहीं निकलेगा, एक को छोड़ देना है। तो यहाँ पर एचसीएफ, यहाँ पर अगर लॉसर रहता, मतलब जैसे एलसीएम रहता, तो एलसीएम हम फिर यहाँ एलसीएम लिखते हैं, तो यहाँ एलसीएम भी ऊपर वाला का एलसीएम निकालते, जो चीज़ पूछ रहा है ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालते हैं, और जो चीज़ नहीं पूछता, जैसे एचसीएफ नहीं लिखा रहता, जैसे एचसीएफ नहीं पूछता तो उसको नीचे वाला हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ठीक है, उसका वाला एक एग्जांपल में ले लेंगे इसके बाद वाला में। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ में निकालना है 7, 28 और 7, और एचसीएफ में हमको निकालना है 4 और 5। तो एचसीएफ सबसे पहले हम निकालेंगे, जो सेम संख्या रहेगा तो उसका एक ही को संख्या से निकालो, दोनों साथ साथ लेना जरूरी नहीं है। 7 और 28 को हम लेंगे यहाँ पर, तो 7 और 28 का एचसीएफ क्या होगा, तो 7 सबसे छोटी संख्या 7 है, तो उसको 28 से भाग देंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या उसको हम भाजक बनाएंगे, और उससे बड़ी संख्या उसको हम बनाएंगे भाज्य। तो 28 से भाग देंगे, तो 28 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, मतलब ये पूरा पूरी कट गया, जहाँ पूरा पूरी कट गया उसी का भाजक क्या होगा, एचसीएफ, उसी का भाजक क्या होगा, एचसीएफ। तो मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 7, इस तीनों का एचसीएफ क्या है 7, यहीं पर देखो, इस 7 इसको भी काट देगा, इस 7 इसको भी काट देगा, इस 7 इसको भी काट देगा, ठीक है, एचसीएफ। अब यहाँ पर हमको निकालना है 4.5 का एलसीएम, सॉरी यहाँ एलसीएम रहेगा, एलसीएम निकालना है, काहे कि एचसीएफ पूछ रहा है उस ऊपर में, और जो नहीं पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा है, तो नीचे वाला एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 क्या है, तो 4 और 5 का यहाँ पर डायरेक्ट जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, तो अब डायरेक्ट यहाँ इसको गुना भी कर सकता है, काहे कि अपने ई कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को काटेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम गुना भी कर सकते थे, जैसे अभी बाहरी संख्या मेरा हो गया, तो 4 गुना 5, कब हम दोनों चीज़ को कब गुना हम कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज़ में देखें कि 4 और 5 कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 5 दोनों को काटेगा, नहीं काटेबल है, तब हम ऐसी संख्या में हम गुना कर देंगे। तो 4 और 5 को गुना कर दिए तो कितना हो गया, अब यहाँ पर जैसे 4 और 5 है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका दोनों को गुना किए तो 4 5 20। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जैसे 7, 28 और 7 ऊपर में था, और नीचे था क्या, नीचे था 4, 5 और 1, इसका हमको निकालना क्या था, पूछ रहा था एचसीएफ, तो मतलब ऊपर में एचसीएफ रहेगा और नीचे एलसीएम, जो चीज़ नहीं पूछा वो नीचे रहेगा। तो एचसीएफ इसका 7, 28, 7, इसका एचसीएफ क्या निकला, 7, 28, 7, इसका एचसीएफ निकला 7, और 4, 5, 1, मतलब 4 और 5 का एलसीएम क्या निकला, 4, 5,
एक 20 निकला एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 20, मतलब 7 और 20 इसका हो गया आंसर। मतलब पॉइंट वाला का सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद जीरो बैठाएंगे, उसके बाद जितना कटेबल होगा उतना तक काट देना है। उसके बाद इस सबसे शॉर्टली रखना है। सबसे शॉर्टली रखने के बाद जो पूछ रहा है, जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला एलसीएम एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम। अगर एलसीएम पूछता तो ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। हमेशा दोनों का अपोजिट रहेगा। जो चीज़ पूछेगा ऊपर में, जो चीज़ नहीं पूछेगा वो नीचे। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लिए 7, 28, 4 का 7 हो गया, और एलसीएम निकाल लिए 4, 5, 4, 5 का 4, 5 डायरेक्ट गुना कर दिए तो 4, 5 20 हो गया। अब दोनों का क्वेश्चन द्वारा इसको निकाले तो 7/4, 28/5 और 7/1। तो ऊपर वाला एचसीएफ 7, एलसीएम 20। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल में देखें पॉइंट वाला, तो पॉइंट में है 1.08, 0.36 और 0.9। अब इसको हम पॉइंट से सबसे पहले हम बटा में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बटा में करेंगे तो लिखते हैं 108, और पॉइंट के बाद ये अक्षर था 2 को, तो 2 को जीरो नीचे और एक। फिर यहाँ पर जैसे 36 है, 0.36 है, तो सबसे पहले जो अंक है उसको लिखेंगे, और पॉइंट के बाद अक्षर 2 को, तो 2 को अक्षर का 2 को जीरो। उसके बाद 0.9 है, तो 0.9 का 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक अक्षर मतलब एक जीरो। यहाँ पर अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ 2 जीरो है, 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 कर दिए तो कर सकते हो, यहाँ 100 भी कर सकते हैं। यहाँ जीरो बढ़ा दिए तो ऊपर में भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसका हमको निकालना है एलसीएम। पहले वाला में एचसीएफ था, अब इसमें निकालना है एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, अगर पूछ रहा है एलसीएम तो मतलब ऊपर वाला का निकालना है एलसीएम। नहीं, क्या नहीं पूछ रहा है, इसका ऑपोजिट क्या हो गया एचसीएफ, तो वो हमेशा नीचे रहेगा। एचसीएफ नीचे। तो सबसे पहले ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो विधि क्या है, 108 लिखते हैं, 36 और 90। ठीक है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो कौन ऐसा संख्या है जो सबको काट देगा। तो सबसे पहले अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी काट सकते हैं, छोटा सा भी काट सकते हैं, किसी से भी काट सकते हैं। तो अगर हम 18 रखेंगे तो ये सबसे कट जाएगा, सबको काट देगा। तो 18 छक 108। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 5 90। अब यहाँ पर तीनों को कोई ऐसी संख्या जो कट जाए तो नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 को है, तो 2 को से 2 संख्या को 2 काट सकता है दोनों को। तो ये 6 को 3 बार में, 2 को 1 बार में, 5 नहीं कटेगा, उसको सेम रखेंगे। उसके बाद और कोई संख्या है नहीं, ये अभाज्य संख्या हो गया, ये अपने आप में ही कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। मतलब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों को काट देगा, तो और नहीं काटेंगे। मतलब इसका बाहरी संख्या क्या हो गया है तुम्हारा 18 2 गुना 3 गुना 5, ये तुम्हारा बाहरी संख्या हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 हो गया, फिर गुना हो गया 5 तिया क्या हो गया तुम्हारा 18 दूनी 36 और 5 तिया। अभी दोनों को हम गुना करेंगे, 36 गुना 15, तो इसका हो गया तुम्हारा 540 हो गया। 15 36 45 और 54, ठीक है 540 हो गया। अब 540 मेरा क्या निकला, ऊपर वाला था, ऊपर वाला एलसीएम, मतलब एलसीएम मेरा निकल गया 540। अब नीचे वाला भी बचा है, तो नीचे वाला एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ सब सेम संख्या है, मतलब सेम संख्या है तो सेम संख्या ही एचसीएफ होगा। सेम संख्या ही एचसीएफ होगा। तो अब रखेंगे यहाँ एलसीएम बटे एचसीएफ, तो एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम इस संख्या का, ये ऊपर वाला संख्या का 108, 36 और 90 का एलसीएम क्या निकला, तो 540। और एचसीएफ 100 का एचसीएफ क्या निकला, 100 निकला। तो 1 0 कट गया, और 1 0 यहाँ नीचे है, मतलब एक अक्षर के बाद जो जीरो नीचे है उसके एक अक्षर के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, मतलब है 0.4 आंसर।